बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर जी की आप सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सत्साय। पुण्यात्माओं, दया मालिक की, दया पूज्य गुरुदेव की, जिन्होंने एक बार फिर से अपने दास के ऊपर दया बख्शी है। साध संगति के माध्यम से, लाइव शंका समाधान प्रोग्राम के माध्यम से अपने सभी भगत भाई बहनों के बीच में रूबरू होने के लिए, इसके लिए दास अपने परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता है। और आप सभी आत्माओं को अच्छे से पता है, आज संडे है और हर रविवार को रात्रि 8 बजे परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से हम सभी सत्सेवक भाई बहन साध संगति के लिए रात्रि 8 बजे लाइव आते हैं। और फेसबुक पर परमेश्वर ने जो अकाउंट बनवाया है, जो ग्रुप बनाया है, उसका नाम है शंका समाधान पवन दास के साथ। जब आप फेसबुक पे जाके हिंदी में सर्च करेंगे शंका समाधान पवन दास के साथ, तो फेसबुक का एक ग्रुप आ जाएगा और जिसमें रात्रि 8 बजे हर रविवार को हम लाइव आते हैं। और जितने भी भगत भाई बहन जुड़ रहे हैं, सभी से निवेदन है, जितना हो सके उतना सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज का मैसेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और विषय क्या है, मैटर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, आप सभी आत्माओं को अच्छे से पता है, क्योंकि आप सभी आत्माओं ने पिछले 4-5 दिनों से काफी इसका प्रचार किया है। और आज का हमारा विषय है कि गुरु गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा। बहुत सारे भगत भाई बहन कहते हैं कि भगत जी, ये गुरु गद्दार का मतलब क्या होता है, तो उनकी शंकाओं का समाधान करना पड़ेगा। गुरु गद्दार का मतलब होता है जिस व्यक्ति ने, जिस भगत ने, जिस शिष्य ने, जिस अनुयायी ने या जिस भी किसी संस्था ने अपने गुरु के साथ, अपने सतगुरु के साथ, अपने शिक्षक के साथ अगर छल किया है, कपट किया है, गद्दारी की है, तो उन सभी फॉलोअर्स को कहा जाता है गुरु गद्दार। यानी अपने गुरु के साथ जो गद्दारी करते हैं उनको गुरु गद्दार कहा जाता है। तो इसलिए हम बार बार यूज करते हैं गुरु गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा। और इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा में कौन कौन लोग हैं, ये भी बहुत सारे लोगों की शंका है कि भाई मैनेजमेंट में कौन है। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का कलयुगी छोटा भाई महेंद्र भगोड़ा, जो सन 2014 बरवाला कांड के बाद से रात्रि को ही आश्रम से निकल गया था, भग गया था, और आज 7 साल होने को लगभग आ रही हैं। वो वांटेड है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। वो भगोड़ा बन के घूम रहा है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट में महेंद्र भगोड़ा आता है। महेंद्र भगोड़े के बाद में गुरु गद्दार की श्रेणी में, लिस्ट में दूसरे नंबर पे आते हैं परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का जो कलयुगी परिवार है, जिसमें उनकी पत्नी भी आ गई, उनके बेटा बेटी भी आ गए, उनके रिश्तेदार भी आ गए, भाई बंधु भी आ गए, जवाई भी आ गए। और तीसरी श्रेणी में आते हैं जितने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, वो सभी लोग गुरु गद्दार की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद में जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं वो भी सभी गुरु गद्दार की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद में जितने भी फर्जी नामदान केंद्र इन्होंने देश विदेश में लगभग 400-500 खोल रखे हैं, धर्म को धंधा बना के हर शहर की इन्होंने गली गली में जो फर्जी नामदान केंद्र खोल रखे हैं, और वहां जो संचालक बैठे हुए हैं, जो सेवादार अपने आप को कहते हैं, वो सभी लोग गुरु गद्दार की श्रेणी में आते हैं। और उसके बाद में वो सभी भगत भी गुरु गद्दार की श्रेणी में आते हैं, जो भगत पिछले 6 वर्षों से सभी सत्सेवकों की वीडियो, संदेश, मैसेज सब कुछ देख रहे हैं, और साथ में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की रैनी करनी और कथनी भी देख रहे हैं। उसके बावजूद भी आंखों पे धृतराष्ट्र और गांधारी की तरह काली पट्टी अज्ञानता की बांध के बैठे हुए हैं। ना जाने उनको क्या डर है, क्या भय है, क्या उनको स्वार्थ है कि सब कुछ अपनी आंखों से देखते हुए भी कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा जो भी क्रिया करता है, जो भी कर्म करता है, जैसे राजनीति, आरक्षणबाजी और भक्तों से जो है कुपात्र बन के दान लेना, गुरुजी के नाम पे हर दिन 2-2, 3-3 पीले पर्चे निकालना, कभी कांग्रेस को वोट, कभी बीजेपी को वोट, कभी SC/ST का समर्थन, कभी बीजेपी की रैली का समर्थन, कभी कांग्रेस की रैली का समर्थन, अन्य जितने भी मनवस कुक्रम जाट आरक्षण से लेके जो इन्होंने किए हैं,
ये सारी घटनाएं देखते हुए भी जितने भी भगत भाई बहन हैं, जिनको हकीकत का पता है, सच्चाई का पता है, जिनकी आत्मा भी स्वीकार नहीं कर रही इस बात को, वो भी ये अंदर से महसूस करते हैं कि मैनेजमेंट गुरुजी के ज्ञान के खिलाफ है, गुरुजी के ज्ञान के विपरीत चल रहा है, गुरुदेव की शिक्षाओं के विपरीत चल रहा है। उसके बावजूद भी वो लोग ना तो सच जानने को राजी हैं और ना ही किसी दूसरे को सच बताने को राजी हैं, और चुपचाप भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य की भूमिका निभाते हुए गुरु गद्दार की श्रेणी में आते हैं। ऐसी आत्माओं को परमात्मा समय आने पर जरूर दंडित करेगा, ये परमेश्वर का विधान है। हमें कोई खुशी नहीं है कि उन आत्माओं को दंड मिले, और ना हमें कोई दुख होगा कि उन आत्माओं को कोई दंड मिलेगा, क्योंकि ये कर्म प्रधान क्षेत्र है। यहां जो जैसा कर्म करेगा वैसा दंड उसको अवश्य मिलता है। लेकिन भक्ति मार्ग थोड़ा सा विपरीत है। भक्ति मार्ग थोड़ा सा विपरीत है, क्योंकि भक्ति मार्ग में आने के बाद में, या सतगुरु धारण करने के बाद, या गुरु धारण करने के बाद में इस जीव आत्मा को सत्य और असत्य की परख हो जाती है। वो नीर खीर का निबेरा करना सीख जाता है, वो भले बुरे में अंतर करना सीख जाता है। तो ऐसी स्थिति में जिस आत्मा ने कोई अपना गुरु बना रखा हो, कोई सतगुरु बना रखा हो, गुरु चाहे असली हो चाहे नकली हो, उससे कोई फर्क नहीं है। दास जिस विषय पे बात कर रहा है उस विषय को समझें, अन्यथा आध्यात्मिक जीवन में तो सतगुरु का ही रोल है, सच्चे मार्ग का ही रोल है, नकलियों का रोल नहीं है। लेकिन दास जो कर्म क्षेत्र की बात कर रहा है, उस आधार से दास कह रहा है कि आप चाहे किसी नकली संत के शिष्य हों, चाहे किसी असली संत के शिष्य हों, क्योंकि सत्संग सभी सुनाते हैं, ज्ञान सभी बताते हैं, अच्छे बुरे की जानकारी सभी गुरु देते हैं। हालांकि उनके पास में वो मोक्ष मंत्र नहीं है, उस सुखमय स्थान की, उस अमर लोक की संपूर्ण जानकारी नहीं है। बाकी नियम वगैरह सभी छुड़वाते हैं। नियम छुड़वाने से नियम से मतलब है जैसे जो बुराइयां होती हैं, हर संभव हर गुरु ये कोशिश करता है कि उनके शिष्य कोई भी बुराई ना करें। वो नहीं छोड़ पाते हैं, वो एक बात अलग है, क्योंकि उनके गुरु के वचन में वो शक्ति नहीं होती है, क्योंकि उनका गुरु सच्चा नहीं होता है, समर्थ नहीं होता है। तो सतगुरु के शरण में आने के बाद में अगर जीव कोई गलती करता है, भगत कोई गलती करता है, या उसकी आंखों के सामने ऐसी कोई गलत क्रिया हो रही है भक्ति मार्ग की, और अगर वो चुपचाप है, तो उसको आम जन से, आम जन कौन? आम जन की श्रेणी में वे आते हैं जिनका कोई गुरु नहीं होता, कोई सतगुरु नहीं होता, जिन्हें अध्यात्म के विषय में भले बुरे का ज्ञान नहीं होता। तो जो लोग सतगुरु की शरण में हैं, गुरु की शरण में हैं, वो लोग अगर कोई गलती करते हैं, सब कुछ जानते हुए चुपचाप बैठे हैं, आंख बंद करके बैठे हुए हैं, तो ऐसे लोगों को आम जन की अपेक्षा शास्त्र कहते हैं कि 8 गुना ज्यादा परमात्मा उसको दंडित करता है। 8 गुना ज्यादा। तो आप जी समझ सकते हैं, अगर आप भगत हैं तो आपको किस विधि से भक्ति मार्ग पे रहना है, किस विधि से आपको अपनी रहनी करनी है, और वर्तमान में आप जो कर रहे हैं वो कितनी सही है कितनी गलत है, ये भी आपको सतगुरुदेव जी के सत्संग आधार से भली भांति समझ में आ जानी चाहिए। तो इसलिए हम इन सभी को गुरु गद्दार कहते हैं। और उसके बाद हम एक शब्द यूज करते हैं, काल एजेंट, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा। काल एजेंट का मतलब होता है जो लोग 21 ब्रह्मांड के स्वामी काल ज्योति निरंजन की तरफ से हैं और सत भक्ति मार्ग में हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, वो लोग काल एजेंट हैं, जो काल की तरफ से हैं, जो भले ही इस मार्ग में हैं, भगत बने हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे भक्तों की श्रेणी में भी हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके कर्म, उनकी क्रिया घटिया, नीच और ढेडों वाली हैं। ये ढेड शब्द किसी जाति से मत जोड़ देना। परम पूज्य परमात्मा ने ढेड का अर्थ बताया, जो नीच कर्म करता है, जो मंद कर्म करता है, उसको ढेड कहा जाता है। तो आप लोग अपना आकलन स्वयं कर लीजिएगा कि आप ढेड की श्रेणी में हैं, नीच की श्रेणी में हैं, गुरु गद्दार की श्रेणी में हैं, या काल एजेंट की श्रेणी में हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, दास की प्रार्थना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है।
और ये मैसेज केवल 2 ही प्रकार के व्यक्तियों के लिए है, तीसरे प्रकार के व्यक्ति के लिए नहीं है। अगर तीसरे प्रकार का व्यक्ति लाइव संघ का समाधान देख रहा है तो उसकी मर्जी है, वो देखे या ना देखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले ये प्रोग्राम केवल मेरे सत्सेवक भाई बहनों के लिए है, जो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सच्चे भगत हैं, उनके सच्चे शिष्य हैं, उनके सच्चे फॉलोअर हैं, उनकी प्रत्येक शिक्षा का अनुसरण करते हैं। नित्य नियम अगर वो करते हैं तो नित्य नियम में लिखी परमेश्वर की वाणियों को जितना वो अच्छे से सुन पाते हैं, वो उन पे अमल करने की भी पूरी कोशिश करते हैं। परमेश्वर के पद चिन्हों पे चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा आदर्श, हमारा हीरो, हमारा आइडियल संत रामपाल जी महाराज हैं, हमारे गुरुदेव हैं, हमारे परमेश्वर हैं। तो आज ये मैसेज सबसे पहले उन सभी प्यारी आत्माओं के लिए है जो मेरे भाई बहन हैं, जो परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत सेवक हैं। और दूसरा प्रकार, ये मैसेज उन लोगों के लिए है जिन लोगों को हम जगत की श्रेणी में गिनते हैं। जगत वाले यानी जो लोग अभी परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेके उनके भगत नहीं बने हैं, लेकिन वो उनके सत्संग जरूर सुन रहे हैं। सत्संग सुन के वो बुराइयों को त्यागने की कोशिश में लगे हुए हैं और इंतजार में हैं कि कब वो परवरदिगार, कब वो खुदावन, कब वो परमेश्वर, कब वो मसीह, कब वो सच्चा सतगुरु व रहनुमा हिसार से वापस आए, हमें उनके दर्शन हो और हम उनसे नाम उपदेश प्राप्त करके सत भक्ति मर्यादा में रह के करें। तो आज का मैसेज केवल 2 ही प्रकार की आत्माओं के लिए है। पुण्यात्माओं, आज दिन में या आज से 2-3 दिन पहले जो पोस्टर बनाए गए थे आप सभी ने देखे हैं। आज का हमारा विषय है, आज का हमारा मैटर है कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में धार जिला है। धार जिले में एक राजगढ़ है, तहसील राजगढ़, वहां पे इनका एक फर्जी नामदान केंद्र है। बाकी जगहों की तरह एक फर्जी नाम दीक्षा केंद्र संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से इन्होंने वहां भी खोल रखा है। कोई विक्रम नाम का व्यक्ति, जिसको विक्रम मीनामा कहते हैं, जो डिप्टी रेंजर बताया जाता है वन विभाग में, वो संचालक है। उस नामदान केंद्र पे एक ऐसी घटना घटी है कुछ दिन पहले, या यूं कहें कि 26 फरवरी को, अभी मार्च का महीना है, आज 21 मार्च है और यह घटना है 26 फरवरी की, लगभग आज से 23 दिन पहले की। हालांकि यह घटना बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही घटिया है, शर्मनाक है, लेकिन मुझे बताने में तनिक भी हर्ज नहीं है, बिल्कुल भी शर्म नहीं है, बिल्कुल भी झिझक नहीं है। क्यों नहीं है, ये जब आप आगे वीडियो देखेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। घटना का जिक्र करना भी बेहद जरूरी। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं। उस घटना से संबंधित मेरे पास कुछ ये कागजात भी आए हुए हैं, ये कोर्ट के एफिडेविट हैं, ये कोर्ट के एफिडेविट मेरे पास में हैं, जिनकी फोटोकॉपी मैंने निकलवाई है, ये आपको दिखाए जाएंगे। और घटना है कि गुरु गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का मध्य प्रदेश में जितने भी नामदान केंद्र हैं, मध्य प्रदेश में जितने भी जिले हैं, हर जिले में इन्होंने एक नाम दीक्षा केंद्र खोल रखा है, फर्जी तरीके से, बिना परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेश से, केवल अपने धार्मिक धंधे के लिए भक्तों को मूर्ख बनाकर उनसे पुस्तकें बंटवाई जाती हैं। ज्ञान परमेश्वर का है, ज्ञान तो सच्चा है, और आत्मा युगों युगों से इसी ज्ञान के लिए भटक रही है। कोई भी व्यक्ति जब वो पुस्तक परमपिता परमेश्वर की ज्ञान गंगा पढ़ेगा, आत्मा परमेश्वर के लिए दौड़ेगी, तड़पेगी। उस आत्मा को नहीं पता कि क्या सिस्टम है इनके अंदर का, ये मैनेजमेंट क्या है, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट क्या है, उनको कुछ नहीं पता। वो आत्मा अपने आत्म कल्याण के लिए
नाम दीक्षा लेनी चाहेगी और वो उन फर्जी नामदान केंद्रों पे जाके काल के खूंटे से बंध जाती है, फंस जाती है बेचारी। उसके बाद उसके ऊपर दुनिया भर के आलतू फालतू के आदेश डाल दिए जाते हैं। वो समझ में नहीं आता उसके, वो बिल्कुल उलझन में पड़ जाता है कि क्या करूं क्या ना करूं। और फिर उसको कभी ज्योति के नाम पे लूटा जाता है, क्योंकि तकलीफ हर इंसान को है, परेशानी हर इंसान को है। सुखी दुनिया में आज कोई नहीं है, क्योंकि ये कलयुग है, बिचली पीढ़ी है। हर इंसान दुखी है, उसके पाप कर्म उसको सताते हैं। किसी को शारीरिक रोग है, किसी को मानसिक रोग है, किसी को आर्थिक रोग है, कोई समाज से दुखी, कोई परिवार से दुखी, पति पत्नी से दुखी है तो पति पत्नी से दुखी है, कोई माँ बाप से दुखी है, कोई बेटा बेटी से दुखी है, कोई काम धंधे से दुखी है। हर इंसान दुखी है। और नाम लेने के बाद में हर इंसान यही चाहता है कि मेरा हर संकट निवारण हो जाए, क्योंकि 99% दुखी आदमी ही नाम दीक्षा लेता है। और नाम दीक्षा लेने के बाद अब ये तो है नहीं कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कोई झाड़ा लगाते हैं या उन्होंने कोई ऐसी मशीन लगा रखी है कि आपको उस मशीन में बैठा दिया जाएगा या आपकी वो झाड़ा मार दिया जाएगा, आपके सारे संकट छूमंत्र हो जाएंगे। ऐसा तो है नहीं इस मार्ग में। ये तो ज्ञान मार्ग है। यहां तो अगर आपके संकट निवारण होंगे तो या तो अच्छे से ज्ञान समझ के जब आप पूरी दृढ़ता के साथ में, विश्वास के साथ में सतगुरु को परमेश्वर मान के भक्ति मार्ग पे लगोगे अटल होके, तब वो परमेश्वर आपकी उस दृढ़ता के ऊपर, आपकी उस अटलता के ऊपर, आपके उस विश्वास के ऊपर रीझ कर, प्रसन्न होकर आपके संकटों का निवारण करना शुरू करेगा। या फिर आपके पूर्व जन्म के यदि कोई संचित भक्ति कर्म है और वर्तमान में आपके ऊपर कोई आपत्ति है तो परमेश्वर उस आधार से फिर आपकी रक्षा करेगा। लेकिन ना ही तो ज्यादातर के पहले के भक्ति संस्कार हैं और ना ही वर्तमान में लोग इतना जल्दी ज्ञान समझ के और सतगुरु के ऊपर इतना दृढ़ विश्वास कर पाते हैं। इसलिए वो काफी समय तक भक्ति मार्ग में आने के बाद भी वो दुखी रहते हैं और ना समझी में वो दोष गुरुजी में, भक्ति में और भगवान में निकालना शुरू कर देते हैं। फिर वो लोग क्या करते हैं, उन नामदान केंद्रों पे बैठे हुए जो ठग हैं, जो चोर हैं, जो लुटेरे हैं, उनको फोन लगाते हैं, उनके पास जाते हैं और अपनी समस्या के समाधान के विषय में पूछते हैं। तो वो ठग कहते हैं कि भैया ज्योति के पैसे जमा करवा दे। कितने? 2100 रुपए। ज्यादा बड़ा संकट है तो कुछ ना कुछ करके पाठ प्रकाश करवा दे। कितने का? 15,000 रुपए का। कुछ भी नहीं है तो जो तेरी जेब में है डाल जा, 100, 50, 10, 20,000 जो भी लाया है डाल जा। अब वो आत्मा क्या करे बेचारी, कुछ ना कुछ तो करेगा वो बोलेगा भाई साहब पैसे नहीं है, क्या करूं? अगर पैसे होते तो मैं दुखी ना होता। तो फिर ये कहते हैं ये लो जी 4 नंबर। ये 4 नंबर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के हैं, क्योंकि इन्होंने दिल्ली और हिसार में एक लुटेरी फौज बैठा रखी है, कॉल सेंटर। मंदबुद्धि लोग वहां बैठे हुए हैं। 20-20, 25-25 हजार रुपया प्लस में टीए डीए खाना खर्चा सब कुछ उनको मिलता है और उनका काम है संगत के फोन कॉल रिसीव करना। और उनको अच्छे से उनको ट्रेनिंग दी हुई है जबरदस्त। वो लोग चेहरा देख के तिलक निकालना जानते हैं। उनको समझा रखा है कि किस व्यक्ति का फोन आए, वो किस तरह की बात करे तो उसको क्या आदेश देना है गुरुजी के नाम पे, और किस तरह का फोन आए, क्या प्रार्थना लगाता है, उस आधार से उसको क्या जवाब देना है गुरुजी का नाम लेके। एग्जाम्पल के लिए मेरा जैसा कोई दरिद्र, कोई भिखारी अगर उनको फोन करता है कि भगत जी समस्या है, हिसार जेल में गुरुजी के पास में प्रार्थना लगानी है, वो बोलेगा जी बोलो क्या प्रार्थना लगानी है। तो मैं कहूंगा भगत जी बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं, 6 महीने हो गए मैंने नाम दीक्षा ले रखी है। भगत जी घर में कोई सुख नहीं, शांति नहीं है, काम धंधे में कोई बरकत नहीं है, बच्चा बीमार है, जो भी समस्या है, जो भी मुझे होंगी मैं उनको बोलूंगा। तो सामने वाले को ट्रेनिंग मिली हुई है, वो देख लेगा कि ये मुर्गी किसी काम की नहीं है, फालतू का एक कंगाल आदमी है जिसके खुद के घर में खाने को दाने नहीं है, खुद इतना फटीचर हालत में है, तुम्हें क्या देगा।
तो ना तो वो उसको ज्योति का आदेश देते हैं कि भाई तू ज्योति करा दे, गुरुजी का आदेश है, ना ही उसको ये कहा जाता है कि भाई गुरुजी का आदेश आया है और तू पाठ करवा दे या पाठ का संकल्प कर ले और नामदान केंद्र पे तू धीरे धीरे पैसे जमा करवा दे, किस्तों में जमा करवा दे, अगर एकदम से नहीं करवा सकता है तो ये आदेश नहीं देंगे। उन्हें पता है कि इसकी औकात 2 रुपया देने की भी नहीं है। उसको झट से एक ही जवाब दिया जाता है कि गुरुजी का आदेश आया है, अपनी भक्ति बढ़ाओ। गुरुजी का आदेश है, अपनी भक्ति बढ़ाओ, परमात्मा दया करेंगे। मैटर खत्म, बेचारा चुप हो जाए, क्या बोले आगे। दूसरे प्रकार का कोई भगत है, वो प्रार्थना लगाता है, जोश में है, उमंग में है, नया नया जुड़ा है, ज्ञान समझ नहीं पाया, आर्मी से रिटायर है और बिल्कुल टोरे के साथ नामदान केंद्र पे जाता है। बोलेंगे यार भगत जी प्रार्थना लगानी है, किस बात की? भगत जी मकान बनाना है, मकान। अच्छा मकान बना रहे हो? हाँ जी मकान बना रहे हैं। अच्छा जी, लो जी लो प्रार्थना के नंबर लो। वो फोन करेगा उन कॉल एजेंटों के नंबर पे, प्रार्थनाओं के नंबर पे, दिल्ली और हिसार में, और उनको कहेगा सत साहिब भगत जी, सत साहिब जी, भगत जी बोलिए। भगत जी दास अभी आर्मी से रिटायरमेंट होके आया है, क्योंकि वो अभी ज्ञान समझ नहीं पाया, अपना पूरा भेद उसको दे देगा कि भगत जी दास आर्मी से रिटायरमेंट होके आया है और दास अभी भगत जी बिल्डिंग बनाना चाहता है, मकान बनाना चाह रहा है, परमात्मा से अरदास लगानी है भगत जी, शुभ काम करें तो परमेश्वर के आशीर्वाद से करें भगत जी, अच्छा होगा। क्योंकि उसके भाव होते हैं परमात्मा के प्रति, उसकी गलती नहीं होती। तो वो कहेंगे ठीक है भगत जी, आप कल शाम को 4 बजे फोन करना और ये आपकी प्रार्थना के नंबर लिख लो 431। प्रार्थना के नंबर लिखवा दिए, भगत जी निश्चिंत हो गए। प्रार्थना कहीं ना जाती है ना कहीं आती है। दूसरे दिन 4 बजे भगत जी खुशी खुशी फोन करते हैं, भगत जी मेरी प्रार्थना का क्या हुआ? अभी आपकी प्रार्थना कितने नंबर है? भगत जी 431 नंबर। अच्छा अच्छा, 1 मिनट रुको भगत जी। 1-2 मिनट का समय वो लगाता है मूर्ख बनाने के लिए कि कहीं उसको शक ना हो जाए। 1-2 मिनट के, हाँ हाँ भगत जी, अच्छा 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 अच्छा, आप वही है ना जो आर्मी से रिटायरमेंट हुए थे और मकान बनाना चाहते हैं? हाँ हाँ जी जी भगत जी, जी जी जी। अच्छा भगत जी, सतगुरुदेव जी का आदेश आ गया है, आप जी पाठ प्रकाश का संकल्प कर लो। अब वो जानता नहीं संकल्प क्या होता है। बोले जी संकल्प क्या? भगत जी एक पाठ का पैसा जमा करवा दो, पाठ करवा दो परमात्मा के नाम का। परमेश्वर ने कहा है कि पाठ करवा दो, परमेश्वर दया करेंगे, गुरुजी का आदेश है। अब नामदान केंद्र पे पाठ का पैसा जमा करा दो। भगत जी पाठ कितने का? भगत जी 15,000 का। तो आर्मी से रिटायरमेंट होके आया है तो जाहिर सी बात है वैसे भी उसकी वित्तीय स्थिति ठीक होती है, और आता है तब भी हमने सुना है कि वो 15-20 लाख रुपए जो उसकी जमा पूंजी होती है सरकार उसको दे देती है। तो इस तरीके से वो पाठ का पैसा जमा करवा देता है। अब पुण्यात्माओं सोचो, देश दुनिया में लगभग 500 से 600 इन्होंने फर्जी नामदान केंद्र खोल रखे हैं। भारत से लेके पाकिस्तान, अमेरिका, जापान, इटली, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, बहुत सारी कंट्री में। अब इन्होंने इतनी जल्दी इतनी जगह नामदान केंद्र क्यों खोल दिए, कैसे खोल दिए? इतनी जल्दी तो अंबानी भी कोई ब्रांचें नहीं खोल सकता अपनी कंपनी की। उसने भी अगर पेट्रोल पंप खोले थे देश देश में, जगह जगह है, तो इतनी जल्दी इतनी प्रोग्रेस तो उसने भी नहीं की, जबकि वो तो अरबों खरबों पति आदमी है। इन्होंने कैसे 500-600 दुकानें, ब्रांचें खोल दी? क्यों खोल दी? क्योंकि इनको ब्रांचें खोलने में ना तेल लगता है ना फिटकरी लगती है, कुछ नहीं लगता इनको। भगत मूर्ख हैं। ये किसी भी ऐसे भगत के सिर पे हाथ रख देते हैं जो थोड़ा आर्थिक स्थिति से मजबूत होता है, और जो व्यक्ति आर्थिक स्थिति से मजबूत होता है, भक्ति मार्ग में निश्चय करके जान लेना, वो उतना ही लेट इस ज्ञान को समझता है, वो बहुत लेट ज्ञान को समझता है। तो ऐसे व्यक्ति को ये लोग मोहरा बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति आर्थिक स्थिति संपन्न है, उसके पास खुद का मकान भी होता है, ना हो तो वो 10-15 हजार रुपए महीने का किराया देने में भी समर्थ होता है। तो ऐसे व्यक्ति को ये लोग निशाना बनाते हैं, ऐसी मुर्गी को पकड़ते हैं, और करना क्या होता है, उसके घर पे एक लैपटॉप रख देंगे, वो भी उसी के पैसे का,
और ये क्या करेंगे, सिर्फ एक चिप दे देंगे, एक मेमोरी कार्ड दे देंगे जिसमें प्रथम मंत्र और दूसरा मंत्र है, या कोई डीवीडी दे देंगे और समझा देंगे कि इस तरीके से भगत को सामने बैठाना है, ऐसे फिर इस पेन ड्राइव को कंप्यूटर में लगा के, लैपटॉप में लगा के चालू कर देना, सामने गुरुजी बोलेंगे, जैसे नाम दीक्षा पूरी हो जाए 1 मिनट या 2 मिनट में हटाओ, हो गया, बस दान दक्षिणा ले लो, जो भी फोटो फाटू माड़ा वाड़ा देनी है उसका भी 10, 20, 50 जो भी इन्होंने रेट तय कर रखा है मार्केट से ज्यादा, वो ले लो और उसको भेज दो और उसका नंबर नोट कर लो और नंबर मैनेजमेंट को भेज दो ऊपर, ताकि आगे से फिर उनके गर्दन काटता रहे धीरे धीरे ज्योति पाठ के नाम पे, आदेशों के नाम पे। तो इनको ना तेल लगे, ना फिटकरी लगे, ना इनको सरकार से कोई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, ना इनको कोई बिल्डिंग का कोई कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। भगत का घर, भगत का लैपटॉप, इनको कुछ नहीं करना, बैठे बैठाए फ्री का माल इनको मिल जाता है। तो इस प्रकार से इन लोगों ने देश विदेश में ब्रांचें गुरुदेव के नाम से खोल रखी हैं। बाकी सन 2014 में बरवाला कांड हुआ था, गुरुदेव हिसार जेल गए और सन 2014 से पहले सन 1994 से गुरुदेव सत्संग कर रहे हैं, नाम दीक्षा दे रहे हैं, लगभग 27-28 वर्ष। और ये रिकॉर्ड है, इतिहास है। गुरुजी ने जहां जहां गुरुजी का आश्रम था, गुरुजी केवल एक ही आश्रम में रहा करते थे, जिस आश्रम में गुरुजी थे केवल उसी आश्रम में नाम दीक्षा दी जाती थी। कहने का मतलब है 28 वर्षों तक केवल एक नामदान केंद्र के अलावा, जहां स्वयं गुरुजी मौजूद रहते थे, सत्संग करते थे, उस जगह के अलावा कहीं कोई नामदान केंद्र देश विदेश में नहीं था। लेकिन जैसे ही गुरुदेव जेल में गए, इन लोगों की उल्टी हरकतों के चलते, इनके षड्यंत्र के चलते, उसके बाद से इन लोगों ने गुरुदेव के नाम से देश विदेश में लगभग 600 दुकानें खोल दी। अब पुण्यात्माओं विचार करना, एक नामदान केंद्र पे दिन में 5 आदमी तो नाम लेते होंगे। जिस प्रकार से ये लोग भोली संगत को मूर्ख बना के दिन रात पुस्तक सेवा में लगाए हुए हैं, टीवी चैनलों पे जो सत्संग चलाए हुए हैं, तो 600 नामदान केंद्रों पे 5 के हिसाब से 3000 व्यक्ति पर डे इनके नामदान केंद्रों पे नाम ले रहे हैं। अब उनमें से सभी तो भिखारी होते नहीं, और कोई भी चाहे भिखारी भी क्यों ना हो, ये ज्ञान ऐसा है, परमात्मा के प्रति भगत इतना भावुक हो जाता है, भले ही उसके जेब में अपने घर वापस जाने का किराए का पैसा ना हो, वो परमेश्वर को उस दान पेटी में डाल देता है वहां पे, इन फर्जी नामदान केंद्रों पे। कहने का मतलब है इन्होंने अरबों खरबों का बिजनेस तो कर लिया है। आज महेंद्र भगोड़े से लेके जितने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, राजस्थान, एमपी, यूपी, हरियाणा, पंजाब, उत्तरांचल, जितने भी स्टेट हैं, उत्तराखंड, यूपी, महाराष्ट्र, झारखंड, जितने भी स्टेट हैं, और हर स्टेट का जो स्टेट कोऑर्डिनेटर है वो आज माला माल है, माला माल, हराम की कमाई से माला माल है। कुछ समय पहले तक 1-2 को छोड़ के ज्यादातर के पास अपनी खुद की मोटरसाइकिल भी नहीं थी, बटन वाले मोबाइल थे। आज सभी लोग 4 व्हीलर गाड़ियां मेंटेन करते हैं, सबने बढ़िया अच्छी खासी प्रॉपर्टी बना रखी है। अब जब स्टेट कोऑर्डिनेटर इतना प्रॉपर्टी बनाएगा तो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कहां पीछे रहेगा? तो लगभग एल्टो या छोटी मोटी गाड़ी तो उनके पास भी है ही। किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को देख लीजिए, उसको नामदान संचालक को या कोऑर्डिनेटर को 90% के पास 4 व्हीलर मिलेगा, जिनकी 4 साल या 3 साल पहले साइकिल खरीदने की औकात नहीं थी, जिनकी पैंट पीछे से फटी होती थी। आज उनके बच्चे 20-20 हजार के मोबाइल लेके घूमते हैं। किसकी मेहरबानी से? संगत की मेहरबानी से।